हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम रोज की तरह कंटिन्यू क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज फिर वापस एक पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपका जीके एंड जेएस का प्रीवियस का सोल्विंग पेपर चल रहा है, जिसमें अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो कुछ का होता है दोस्तों? वो होता है प्रश्नकाल का होता है दोस्तों। हेनरी विवियन दारियोजी किस आंदोलन से संबंधित है? ध्यान रखना, ये है बंगाल में है, युवा बंगाल से, युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है ये। समान ऊर्जा कक्षक क्या दर्शाता है? देखिए, ये समान ऊर्जा दक्षक क्या कहता है? समान ऊर्जा का क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है दोस्तों। गत ये है दोस्तों, देखिए गत का मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट का एक रूप होता है। यह कहाँ खेला गया था? तो ये पहले खेला जाने वाला था जो पंजाब राज्य से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड करता है क्या? उत्तराखंड राज्य करता है। पश्चिमी बंगाल चीन के साथ सीमा संलग्न करता है कि नहीं करता? जम्मू कश्मीर की करता है नहीं करता? या सिक्किम? ये चार राज्य हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा क्वेश्चन से कौन सा राइट आंसर आएगा कि पश्चिम बंगाल से कौन करता है या नहीं करता? इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन सा नहीं करता? इसके अंतर्गत कौन सा नहीं करता दोस्तों? वेस्ट बंगाल नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। जब कोशिका के अंदर और बाहर पानी का प्रवाह समान होता है तो कोशिका क्या कहा जाता है? अंदर और बाहर सम होता है तो समप्रसारणी कहलाता है। क्या कहलाता है? समप्रसारणी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? इसका आंसर हो जाएगा समपरासरणी। क्या हो जाएगा दोस्तों? समपरासरणी हो जाएगा। अगला है, चतुर्थ अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश से कौन सी योजना प्रारंभ की गई दोस्तों? तो इससे कौन सी योजना प्रारंभ की गई? अखिल भारतीय संसद योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन आता है अपने सामने। निम्न में से किस धर्म ईस्टर और गुड फ्राइडे को मना किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? तो आपको सबको पता है, ईसाई धर्म में मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन की तरफ। टागरा से टागरा टागरा नहीं है दोस्तों, ये है आगरा। क्या है? आगरा। आगरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहां तक जाता है? तो ये जाता है आगरा से बॉम्बे तक। कहां जाता है? आगरा से बॉम्बे तक जाता है। उसके बाद संतृप्त जलवाष्प क्या है? संतृप्त जलवाष्प को चाप दाब क्या कहलाता है? ये जलवाष्प है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर संतृप्त जलवाष्प के चाप के दाब को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके दाब को क्या कहा जाता है? पूर्ण आर्क के नाम से जाना जाता है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? ध्यान रखना, रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित की थी। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? जीवन जीने का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। क्या है ये? फंडामेंटल राइट, FR, फंडामेंटल राइट है ये। दीन ए इलाही किसके शासनकाल में मूलतः की गई? तो ध्यान रखना, दीन ए इलाही किसके शासनकाल में हुई थी? दीन इलाही की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे 1930 में। निम्न में से कौन सा दौड़ के समान समारोह से संबंधित नहीं है? कौन सा दौड़ के समान से कौन सा दौड़ के समापन समारोह से संबंधित है? दौड़ के समापन समारोह से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना, क्या नहीं है दोस्तों? शोल्डर डक के नाम से जाना जाता है इसको। वॉलीबॉल खेल के खेल मैदान को क्या कहा जाता है? वॉलीबॉल कोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डीएनए में विशेष स्थानों पर कटौती किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है दोस्तों एंड्रोन्यूक्लियस, एंड्रोन्यूक्लियस के द्वारा की जाती है। सातवाहन द्वारा प्रयुक्त तांबे व चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? चांदी और तांबे का मिश्रण क्या कहलाता था? आउट क्या कहलाता था दोस्तों? इसको बोलते थे, सॉरी, इसको क्या बोलते थे? चांदी, और इसके क्या बोला जाता था? विनिंग। क्या बोला जाता है? विनिंग्स। निम्न में से कौन सा जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित? जुआरी दो नदियां हैं, ध्यान रखना। गोवा राज्य है अपना, उस गोवा राज्य में दो नदियां बहती हैं, एक का नाम तो है मांडवी और दूसरी का नाम है जुआरी।
मांडवी नदी के ऊपर तो है गोवा की राजधानी पणजी, ये स्थित है। और जुआरी नदी के ऊपर है मारमागोवा, ये अभ्यारण्य, ये सॉरी, ये तट इसके ऊपर मुहाने पर स्थित है। निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो आपको ध्यान रखना है, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा योजना। मार्च और जून के मध्य बीच में कौन सी फसलें उगाई जाती है? मार्च और जून के मध्य जो फसलें उगाई जाती है वो कौन सी उगाई जाती है? ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन, रेशेदार, खरीफ और रबी। खरीफ की नहीं आएगी दोस्तों, ये भी नहीं आएगी। रेशेदार इसका मतलब कौन सी है? ग्रीष्मकालीन। संसद के संपादन के लिए संविधान में किन भाषाओं का उल्लेख है? संपादन के लिए दो भाषाओं का उल्लेख, सॉरी, संसद के समापन के लिए संसद के संपादन के लिए संविधान में किस भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें है हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का लेख है। निम्न में से कौन सा बायोस्पोरस जल संधि, बायोस्पोरस जल संधि है लाल, ये ध्यान रखना, ये किसके मध्य? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, ये क्या है? इसका सम्मान किसमें है? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय, ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान अपना जो पहला पहला जो मूल कर्तव्य है, किसमें है? मूल कर्तव्य, पहला जो मूल कर्तव्य उसमें ये लिख रखा है, लाइन क्या है? संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ये पहला मूल कर्तव्य है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? अपना मूल कर्तव्य आएगा दोस्तों, आंसर 4। अगली बात करते हैं, मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ये की गई थी 2014 में लागू की गई थी। दीर्घकालीन ऋण पर आरबीआई किस ब्याज दर पर लेता है? बैंक ब्याज दर बोलते हैं, उस दर को क्या बोलते हैं? बैंक दर के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी खेल कलारीपट्टू मूल रूप से किस राज्य का? कलारीपट्टू सबसे मूल रूप से इसकी शुरुआत की गई थी केरल से। गिरफ्तारी की मनमानी के खिलाफ बचाव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ संरक्षण कहा जाता है, तो किसके खिलाफ कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस के नाम से। भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और ये अधिकार दिया गया है दोस्तों 86वां अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके ये स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। निम्न में से कौन सा शूटिंग खेल से संबंधित है? शूटिंग में खेल से संबंधित नहीं है, ये है दोस्तों, और जीतू राय, अमिताभ, ये सुशील कुमार, ये किससे संबंधित है? इनका संबंध है रेसलिंग यानी कुश्ती से संबंधित है। अशोक के धर्म के प्रचार के लिए कौन सा नया पद निर्मित किया गया था? अशोक के धर्म के प्रचार के लिए कौन सा किया गया था? तो ध्यान रखना, इसके लिए किया गया था धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में? देखे, स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। निम्न में से कौन सी भारतीय कला, नृत्य, नाटक और नृत्य रूप से संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये नृत्य कला से संबंधित अपनी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी कहां पर? 1906 में ढाका में। कहां की गई थी? ढाका में। यूरिक एसिड के ठोस कणों के संचय के कारण जोड़ों में होने वाला सूजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों गठिया। क्या कहलाता है? गठिया रोग। आगे आता है, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं? तो कौन सी दो महत्वपूर्ण होती है? ध्यान रखना दोस्तों, क्या क्या होती हैं कि इसके अंतर्गत होते हैं डेपिलेशन और अपवाह प्रणाली। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? क्या है? खेल कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं।
अगला है किस प्रक्रिया में प्रणाली अपने बाह्य वातावरण से पूर्णतः मुक्त रहती है, जहां अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। तो कहां पर होता है इसका मान शून्य? इसका होता है रूडो, इसका आंसर हो जाएगा एक रूडोदश्वास, रूडोस्प प्रक्रम। कार्ब कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिस में दो से 10 इकाई मोनोसेकंड का उत्पादन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकिसी हाइड्रोकैसी एराइड्स, हाइड्रोकैसी एराइड्स के नाम से जाना जाता है। राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा गया है? ये राम सेतु जो है दोस्तों, ये ऐसे है, देखिए ध्यान रखना, भारत के यहाँ पर है ये राम सेतु, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर है इसको जोड़ने वाला, ये तो है मन्नार खाड़ी और ये है पाक खाड़ी, इसके ऊपर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर, इधर है अरब सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाक की खाड़ी और मन्नार खाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब मान्यता दी? तो ये मान्यता कब दी गई थी? ये मान्यता दी गई थी 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान, सॉरी 24, राष्ट्रीय गान को मान्यता कब दी गई थी? 24 जनवरी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। अगला है देश में न्यायिक मामलों में भारत सरकार से परामर्श करने का कर्तव्य किसका है? भारत सरकार से परामर्श करने का कर्तव्य किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे से लागू हुई थी? तो कौन सी लागू हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी दोस्तों। यदि कोई स्पर्श रेखीय बल किसी वस्तु की सतह के समानांतर कार्य करता है तो प्रति इकाई क्षेत्र पर परिणामी आंतरिक बल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसको जाना जाता है तन्य या प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। भारत का कौन सा जिला हीरे के लिए, हीरे की प्रसिद्ध खान कहाँ है? हीरे के लिए प्रसिद्ध खान है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की पन्ना की खान। राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, यानी राज्य के द्वारा जो किए सिद्धांत की पालना की जाती है वो आते हैं इसके अंतर्गत। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? इसके हैं हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। इडुक्की जल परियोजना किस राज्य में? इडुक्की कहां पर है दोस्तों? ये है केरल की प्रसिद्ध विद्युत परियोजना है। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो चीन का शोक जाने वाली नदी का नाम है हांगो नदी, या इसे पीली नदी के नाम, पील नदी भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। निम्न में से किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? संध्या का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास आगे की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों।